मेरे विद्युत वरेण्य स्वजनों, सादर मेरा अभिवादन स्वीकार करें। काव्य पाठ की कड़ी में आज मैं अपने छात्र जीवन में अपने हाथों रची गई एक रचना जो काशी में लिखी गई थी और आज भी प्रासंगिक है, मैं उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता में मैंने जो कहने का प्रयास किया है, कदाचित वह तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। इसमें मैंने क्या कहा है, मुझे विश्वास है कविता के श्रवण करने के उपरांत आप अवश्य उसको आत्मसात करते हुए मेरा मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। एक बार पुनः सादर अभिवादन सहित आप सबको प्रणाम। स्वजनों, काशी में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मैं प्रत्येक रविवार को दशाश्वमेध घाट पर माता गंगा में स्नान करने के उपरांत काशीनाथ भगवान विश्वनाथ जी का पावन दर्शन करने का हर संभव प्रयास करता था और उसमें मैं सफल भी रहता था। उसी दौरान गंगा दर्शन और प्रभु श्री विश्वनाथ पर जलाभिषेक करने के दरमियान जो अनुभूति हुई थी, उसको मैंने काव्य के रूप में लिखने का प्रयास किया। बड़ी भक्ति से बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से बड़े भाव से गया नहाने मैं गंगा। सोचा था कुछ पुण्य कमाऊं जिससे रहूं भला चंगा। बड़ी भक्ति से बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से बड़े भाव से गया नहाने मैं गंगा। सोचा था कुछ पुण्य कमाऊं जिससे रहूं भला चंगा। नाक बंद कर 5 डुबकियां गंगा जल में लगा लिया। गंगा जी में 5 डुबकियां लगाने का प्राविधान है, तो नाक बंद कर 5 डुबकियां गंगा जल में लगा लिया। भर लिया कमंडल में गंगा जल, शूल पाणी पर चढ़ा दिया। भगवान शंकर पर मैंने जल चढ़ाया तो देखिए क्या होता है। 5 डुबकियां नाक बंद कर गंगा जल में लगा लिया। भर लिया कमंडल में गंगा जल, शूल पाणी पर चढ़ा दिया। जैसे ही धार गिरी शंकर पर, जैसे ही धार गिरी शंकर पर, फेर हुआ फिर मूरत में रंग बदलने लगा पिंड का, फेर हुआ फिर सूरत में। छींक जोर से आए शिव को, भगवान शंकर को छींक आने लगी। छींक जोर से आई शिव को, बड़े जोर से खांसे। साक्षात प्रकट हो मुझसे बोले होकर बड़े रुआ से। भगवान शंकर साक्षात छींकते खांसते हुए रुआ से हमारे सामने प्रकट होकर के मुझसे कहने लगे। तो छींक जोर से आई शिव को, बड़े जोर से खांसे। साक्षात प्रकट हो मुझसे बोले होकर बड़े रुआ से। क्या कहे? बंद करो अब नहलाना, देखो गंगा बीमार हुई। भाव देखिएगा। बंद करो अब नहलाना, देखो गंगा बीमार हुई। मुझको भी कीटाणु धरेंगे, देखो कैसी हाल हुई। मुझको भी कीटाणु धरेंगे, देखो कैसी हाल हुई। कहा जाता है गंगा जले कीटाणवः न जायन्ते, लेकिन शंकर भगवान ने कहा कि मुझको भी कीटाणु धर लेंगे, अब मेरा जलाभिषेक न करो। तो मैंने क्या किया? मैं दबे पांव वापस तट आया, बैठा वहीं किनारे पर। मैं दबे पांव वापस तट आया, बैठा वहीं दहाने पर।
बहती जुड़वा लाशें देखी बैठे वहीं किनारे पर। मैं पूछ पड़ा क्यों रे गंगे, मैं पूछ पड़ा क्यों रे गंगे, अब शूल पानी घबराते हैं। चंद्रशेखर और माता गंगा उनके मस्तक पर सर पे विराजमान हैं। मैं पूछ पड़ा इस अन्योन्यासी संबंध के बावजूद, मैं पूछ पड़ा क्यों रे गंगे, अब शूल पानी घबराते हैं। विश्व हरण करता शंकर ही प्राण हरण से डर जाते हैं। विश्व हरण करता शंकर ही प्राण हरण से डर जाते हैं। रोती रोती गंगा आई, गंगा जी भी आई। रोती रोती गंगा आई, देख तरस आया मुझको। नालों के चिथड़ों में लिपटे थे, अंतर शोक हुआ मुझको, अंतर शोक हुआ मुझको। अब गंगा जी ने क्या जवाब दिया मुझको, ये मेरी कल्पना है, क्या जवाब दिया। बोली कि मैं माँ हूँ बेटा, सदा गंदगी धोती हूँ, पर गंदी हूँ अब इतनी, मैं इसी बात पर रोती हूँ। बोली कि मैं माँ हूँ बेटा, सदा गंदगी धोती हूँ, पर गंदी हूँ अब इतनी, मैं इसी बात पर रोती हूँ। मुझे विश्वास है इसमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है मैंने, आप अवश्य मेरा मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि मेरा स्वर बेसुरा है, फिर भी मेरा प्रयास अगर सार्थक रहा तो मैं अवश्य अभिप्रेरित होकर और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। सादर जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। समस्त विद्वज्जनों को एक बार पुनः प्रणाम। जय हिंद।